10 वर्ष सारे बालक की बालक हो, तो बेटा आपको ये सब सीखना चाहिए। कहाँ बैठे हो, कब बैठे हो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरुजनों के प्रति कैसे करना है, किस इवेंट में आप हो वहां के क्या संस्कार, ये सब सीखो, तुम्हारे जीवन में काम आएंगे। और नहीं तो ऐसे उड़ते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा महाराज के घर में रोज फाका चल रहा था, लेकिन सुदामा का भजन रोज चल रहा था, हमेशा जीवा पर जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और पत्नी जो कुछ सुदामा ला के देते थे उसी में संतुष्ट होती थी, मुंह खोलती नहीं थी कि आप कुछ और लाओ या आप कितना कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, प्रश्न नहीं करती थी, संस्कारवान थी। पहले ऐसे ही होता था, ये तो अब आ गया कि एटीएम पेटीएम सब कुछ अपने हाथ में रखती है, रखना भी चाहिए, समय बदल गया। तो एक बार की बात है, पौंड्रिक नाम का एक राजा हुआ, पौंड्रिक, उसको कृष्ण बनने का बड़ा शौक था। तो वो कृष्ण की तरह वेश धारण करता है, अपने सिर पर मोर पंख लगाता है और फिर ये घोषणा भी करता है कि कृष्ण मैं हूं, मेरी पूजा करो। बहुत लोगों को अपनी पूजा करवाने का होता है शौक कि मेरी पूजा करो, लेकिन पूजा तो सिर्फ भगवान की होती है, या मनुष्य की होगी तो उसके कर्मों के कारण होगी। पौंड्रिक अपने आप अपनी जनता में कहता था मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। और उसने भगवान श्री कृष्ण के यहां भी नंद बाबा आदि को संदेश भेजा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो उसके यहां एक बार कोई इवेंट था, कल्चरल इवेंट, उसे एक किसी गाने बजाने वाले की जरूरत थी जो उसके मेहमानों का एंटरटेन करे, जो उनको थोड़ा मनोरंजन करे। सब लोग बुलाते ना पार्टी, ऑर्केस्ट्रा, नाचने वाले, गाने वाले, कि भाई मेहमानों का मनोरंजन होना चाहिए। तो उसे भी तलाश थी, तो जो उसका कल्चरल सेक्रेटरी था उसकी ड्यूटी लगाई, भाई कोई अच्छा सा गाने वाला ला जो हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सके, उन्हें खुश कर सके, उन्हें कुछ सुना सके। तो उस सेक्रेटरी ने सोचा कि भाई सुदामा के घर में बहुत गरीबी है, लेकिन गुरु कुछ टाइम दो मुझे, अभी तो प्रश्न से मैं बहुत दूर हूं, तो थोड़ा सबक दे दो, 20-25 मिनट, मनोज जी 20-25 मिनट दो। तो वो मैं उसकी भूमिका ही बना रहा हूं। वो सोचा कि अगर मैं सुदामा जी को भेज देता हूं तो पौंड्रिक को कृष्ण बनने का बड़ा शौक है और ये कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण का भजन सुनाएंगे तो क्या पता वो खुश हो जाए, 2 पैसे इनको मिलेंगे, इनका घर चल जाएगा, इनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी। आकर के सुदामा से मिलता है, बोलता महाराज आपको एक कार्यक्रम में ले चलूं तो आप चलोगे? सुदामा ने कहा भैया देखो मेरे पे तो कृष्ण नाम के अलावा कुछ आता ही नहीं, अगर भगवान कृष्ण का नाम गाना है तो चलो मैं चलूंगा। बोला हाँ आप कृष्ण का नाम ही गाइएगा। सुदामा प्रसन्न हो गए कि भगवान के भजन करने का पैसा मिलेगा। तो उनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं था, उनको भगवान के भजन में इंटरेस्ट था, भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट था। तैयार हो गए, गए। अब जब वहां गए तो मेहमान सारे बैठे और श्री कृष्ण का भजन ये सुनाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 बोलो, कृष्णा 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चितमात स्वामी सखा हमारे, चितमात स्वामी सखा
इतना सुनते ही पौंडरिक भड़क गया। खुश होने की जगह वो भड़क गया और चिल्लाया, चुप कराओ इसको, कहां से लाए। और अपने जो सुरक्षा कर्मी थे, गार्ड वार्ड, उनको बोला इसे धक्के मारकर बाहर भगाओ। आज ऐसा ही हुआ, सुरक्षा कर्मियों ने सुदामा को उठा करके उसके महल के बाहर फेंक दिया। सुदामा का बड़ा अपमान हुआ। जो अपमान हुआ सो हुआ ही हुआ, पैसे भी नहीं मिले, सो भी ठीक। सुदामा को बहुत चोट आई, जगह जगह उनको चोट लगी, मस्तक में, सिर में, हाथ में, कोहनी में, घुटने में, जगह जगह उनको चोट लगी। सुदामा को कोई शिकायत नहीं है, जीवा पर दो नाम, दो शब्द, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। उनको एक अटल विश्वास था कि वायु चल रही है तो जय श्री कृष्णा, ये भगवान कृष्ण की इच्छा से चल रहा है। अगर मेरे घर में भोजन नहीं है तो ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से चल रहा है, जय श्री कृष्णा, कोई शिकायत नहीं है। यदि मुझे मार पीट लगी है तो जय श्री कृष्णा, भगवान की इच्छा है, कोई शिकायत नहीं है। उनको बस भजन से दूर मत करो और भगवान का भजन करते हुए किसी एक तरह से घर को आए। पत्नी ने देखा और पत्नी देख करके जान गई, स्थिति को भाप गई। अरे इतनी चोट लगी थी तो पत्नी समझ गई कि कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ। और फिर पत्नी दशा को देख करके रोने लगी कि हे प्रभु, अब और कितनी परीक्षा लोगे हमारी। घर में अन्न का दाना नहीं है सो अलग, और मेरे पति के साथ ये जो हुआ ये सब अलग। हे गिरिराज को उठाने वाले, कब हमारी सुध लोगे? हमारी तरफ भी तो अपनी दृष्टि डालो। बहुत रोती है और सुदामा से कहती है कि आप गए क्यों? जैसा भी चल रहा था सो ठीक था, लेकिन ये सब तो नहीं होता, आपका अपमान नहीं होता, आपको इतनी चोट नहीं लगती। सुदामा कुछ नहीं बोलते, बस जीवा पर दो नाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब रोती बिलकती सुशीला सुदामा की यथासंभव सेवा करती है। घर में तो सरसों का तेल भी नहीं था महाराज की जो गर्म करके लगाया जाए। ऐसी घोर गरीबी थी सुदामा के घर में। खैर, जो उसमें बना सो कुछ उसने किया। और इन सब चीजों में रात के 12 बज गए। सुशीला रोती हुई, भगवान को याद करती हुई, बैठी बैठी चारपाई के सिरहाने सो गई। भगवान से यही करी, भगवान मैंने ऐसा क्या आपका बिगाड़ दिया जो आपने मेरा ये दिन ला दिया। अब तो कई एकादशियां हो गई, बच्चे भूखे सो गए, इनके तन पर कपड़े नहीं है, मेरा दिन कब लौटेगा? बहुत रोती है। और सुदामा बस दो शब्द, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज भगवान अपने महल में बैठकर रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि एक भक्त के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। और सुदामा गलती क्या कर रहे थे कि भजन तो कर रहे थे लेकिन भगवान की तरफ जा नहीं रहे थे। भगवान इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुदामा एक बार मेरे पास आए तो सही। लेकिन सुदामा बहुत अलग किस्म के भक्त थे। वो भगवान से कुछ मांगने में भी भक्ति का अपमान समझते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम साधारणतः भगवान से बोल देते ना, भगवान देखो हमारी ये बात बिगड़ रही है, प्रभु इसे ठीक करो, इसे करवाओ, कोई कृपा करो, कहते हैं ना, कहना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन सुदामा नहीं कहते थे। क्यों? उनको लगता था कि ये भक्ति का अपमान है, फिर मैं भक्ति क्या कर रहा हूं, अगर मैं भगवान से मांगूंगा तो कहीं भगवान को बुरा ना लग जाए, विशुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगी। इसी बात से भगवान परेशान थे।
कि ये कुछ मांगता भी नहीं, मेरी तरफ आता भी नहीं, मेरा मित्र भी है, मेरा भजन भी करता है, आज मुझे ही इसके घर जाना पड़ेगा। भगवान रो रहे हैं, नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। सारी भगवान की पत्नियां देख रही कि भगवान रो रहे हैं। जगतपति जगदाधार, कौन पूछे कि क्या कष्ट है। भगवान ने एक अन्न का टुकड़ा ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आज भक्त के घर में भोजन नहीं बना था। भगवान ने भोजन नहीं किया तो भगवान की पत्नियां फिर भोजन कैसे करें। 16,108 पत्नियों ने भी भोजन नहीं किया। पत्नियों ने भोजन नहीं किया तो फिर दास दासियां कैसे भोजन करें। ये बात सारी द्वारिकापुरी में पहुंच गई कि आज भगवान के घर में कोई भोजन ही नहीं कर रहा है, भोजन बन ही नहीं रहा है। पूरी द्वारिका नगरी आज बिना भोजन के है, क्योंकि एक भक्त के घर में भोजन नहीं बना है। भगवान इतने दयालु है मेरे भाई बहन। जब ज्यादा ही हो गया तो रोते हुए भगवान सुदामा की पीड़ा को महसूस करते हुए और गरुड़ देवता को, जो भगवान के वाहन है, बुलाते हैं। गरुड़ देवता आते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु आज्ञा करिए। भगवान ने कहा कि मुझे सुदामा की कुटिया में ले चलो गरुड़ देवता। आज भगवान गरुड़ देवता पर सवार हुए और गरुड़ देवता आए सुदामा की कुटिया के सामने। भगवान ने कहा तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान के हाथ में एक मरहम की कटोरी है और आज भक्त के लिए भगवान स्वयं चलकर आए हैं, उसकी सेवा के लिए। भगवान इतने दयालु हैं। तभी किसी ने लिखा है, और भरी उनकी